हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जीत ज़रूर मिलती है, लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा समय ज़रूर लगता है। एक ऐसा ही केस है 2000 में रिटायर हुए एक पेंशनर का, जिनको गलत पेंशन मिल रही थी जब से वो रिटायर हुए। फिर वो हमारे संपर्क में आए, उनकी ग्रीवेंस डाली गई और अब उनकी पेंशन में 6,535 रुपये की हर महीने वृद्धि होगी। पीपीओ, पार्ट 2 ऑर्डर सब जारी हो चुका है। अब उनको लाखों का एरियर भी मिलेगा और पीसीडी और रिकॉर्ड ने अपनी गलती भी मान ली है। देखिए, गलती क्यों मानी? क्योंकि हमने ये ग्रीवेंस 5 बार डाला सीपी ग्राम पर और पांचों बार हमें मना कर दिया गया। अलग अलग बहाने बनाए गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये बहाने क्या बनाए गए। और फाइनली उन्होंने अपनी गलती मान ली है। पार्ट 2 ऑर्डर बन गया है, पीपीओ जनरेट हो चुका है। बस अब एरियर का इंतजार है कि उनके खाते में एरियर आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अवेयरनेस, पेशेंस और टाइम का होना। हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि देखिए हमें नहीं पता होता, ऐसा होगा नहीं होगा, एक दो बार ग्रीवेंस डालते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि हमें न्याय नहीं मिल पाता है। देखिए, हमें अगर पता है कि हम सही हैं अपनी जगह, तो हमें हो सकता है कि 4-5 बार भी ग्रीवेंस डालना पड़े, ग्रीवेंस के बाद हमें अपील का भी सहारा लेना पड़े, आरटीआई का भी सहारा लेना पड़े, लेकिन हमें अपना हक नहीं छोड़ना है। उस हक के लिए हमें एंड तक लड़ना है और यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूं, जगाता रहता हूं। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये पीपीओ दिखाना चाहता हूँ। अगर हम सबसे नीचे चलें तो ये पीपीओ जनरेट हुआ है 3 सितंबर 2024 को। इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेंशनर 2000 में रिटायर हुए थे, 19 साल सर्विस करके हवलदार वाई ग्रुप के हैं। ये केस ऑफ डिस्चार्ज, नो शेल्टर अपॉइंटमेंट, एलएमसी केसेस ओनली। यहाँ पर नाम इनका देख सकते हैं, दयानंद इनका नाम है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इनकी डिसेबिलिटी 50% यहाँ पर शो हो रही है और ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी है। उससे आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो उनको पेंशन मिल रही है वो सर्विस एलिमेंट मिल रहा है 21,782 और डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है 6,535 रुपये एज पर टेबल नंबर 93। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब थोड़ा आगे चलते, क्योंकि ये पीपीओ जनरेट हुआ है तो आखिर ये जनरेट क्यों हुआ और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये पीपीओ पूरी तरह से सही है? जी नहीं, ये पीपीओ में बहुत गड़बड़ है और वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले फरवरी के आसपास ये हमारे संपर्क में आए और इन्होंने बताया कि देखिए हमारा ये केस है। तो मैंने देखिए इनका केस देखा और बताया, और इनको मैंने स्पर्श पर भी ग्रीवेंस डाली और सीपी ग्राम पर इनकी ग्रीवेंस मैंने 5 बार डाली है। आई एम गेटिंग सर्विस एलिमेंट ऑफ 21,782 और डिसेबिलिटी एलिमेंट 6,535 एज पर पीसीडी सर्कुलर 666। ड्यूरिंग ऑपरेशन पवन इन श्रीलंका अ बुलेट वाज शॉट इन द राइट लेग। देखिए, इनको ऑपरेशन पवन के दौरान पैर में गोली लग जाती है, लेकिन उनको जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया, ना कि वार इंजरी एलिमेंट दिया गया। तो उसके लिए हमने देखिए पूरा का पूरा प्रोविजन किया कि देखिए वार इंजरी डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ना कि नॉर्मल डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। रजिस्टर्ड हुआ, इनकी तरफ से रिप्लाई आता है, प्लीज़ सी द अटैचमेंट। और अटैचमेंट जब देखते हैं तो हमारी एकदम आंखें खराब हो जाती हैं। अटैचमेंट देखिए, इनका नाम था हवलदार दयानंद। इन्होंने रिप्लाई दिया हमें एक्स रिक्रूट हवलदार, एक्स रिक्रूट दयानंद के नाम से। और इन्होंने देखिए ये भी बताया कि देखिए ये जो पेंशनर हैं या ये जो पैटिशनर है, ये जो आप ग्रीवेंस डाल रहे हैं, इनकी हैबिचुअल है, हैबिट है ये। दयानंद इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फ्रीक्वेंट रिप्रेजेंटेशन टू दिस ऑफिस। The actual details have been communicated to him several times and also informed to all concerned why। देखिए, हमें बता दिया गया कि देखिए आप जो है ट्रेनिंग के दौरान गए थे और आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। जबकि मैंने आपको पीपीओ में दिखाया ये 19 साल सर्विस करके गए थे, लेकिन मात्र दयानंद नाम देखते हुए इन्होंने हमें इसका रिप्लाई दे दिया। फिर मैंने देखिए आपको बताया, फिर मैंने इनको ग्रीवेंस डाला, काइंडली टेक अप द केस एंड ग्रीवेंस केयरफुली एंड सीरियसली। योर रिप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ नेम दयानंद ओनली
डिड नॉट लुक रेजिमेंटल नंबर, नोट पीपीओ नंबर, नोट टोटल क्वालिफाइंग सर्विस, और हमने फिर ग्रीवेंस डाली, सेम चीज़ वहाँ पर मेंशन की। देखिए आप इन चीज़ों को सही से देखिए और हमारा जो भी ड्यू है वो हमें दीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर देखिए सेम रिप्लाई आता है, हम फिर ग्रीवेंस डालते हैं और साथ में अपील डालते हैं। अब देखिए डिफरेंस कहाँ आएगा वो मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ। ये है टेबल नंबर 93, और अगर हवलदार में जाऊँगा 50% डिसेबिलिटी इनकी है तो इनका 6,535 रुपये डिसेबिलिटी एलिमेंट बन रहा है। लेकिन अगर मैं टेबल नंबर 103 पे जाऊंगा जो वार इंजरी के लिए है, तो 19 साल के हवलदार को वो बन रहा 13,070 रुपये, यानी 6,535 रुपये का डिफरेंस हर महीने इनकी पेंशन में आ रहा है। केवल इनको वार इंजरी एलिमेंट नहीं दिया गया था। फिर आगे चलते हैं, फिर हमने देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ पर अपील डाली। फिर अपील जब डाली तो उसके बाद हमें रिप्लाई आता है। अपील हम करते हैं मार्च में, रिप्लाई आता है मई में। ये है रिकॉर्ड की तरफ से रिप्लाई, और एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो मैन पावर है P&P उनको भेजा गया था। ड्राफ्ट बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ दयानंद हु हैज़ ऑलरेडी बीन SOS फ्रॉम सर्विस 31 दिसंबर 2000 ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट द NCO इज प्रेजेंटली गेटिंग नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन इन इंस्टेड ऑफ वार इंजरी एलिमेंट। यानी इनका वार जो बैटल सर्टिफिकेट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस वजह से पिछले देखिए 24 साल से इनको इतनी ही पेंशन मिल रही है, केवल एक छोटा सा कागज बैटल सर्टिफिकेट उनके पास अवेलेबल नहीं है। देखिए फिर देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड की तरफ से इनको भी रिप्लाई भेजा गया कि देखिए आपका बैटल सर्टिफिकेट जो है 2001 का बना हुआ है और उसके बाद में आपकी कार्रवाई की जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए बैटल सर्टिफिकेट अब इनको भेजा गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल की तरफ से, रिकॉर्ड को भेजा गया, और ये इनका बैटल सर्टिफिकेट था। बैटल सर्टिफिकेट इनको मिल चुका था और रिकॉर्ड के पास भी पहुँच चुका था। अब देखिए 31 अगस्त को इनके पास लेटर आता है रिकॉर्ड की तरफ से, रेफर टू योर शिपग्राम ग्रीवेंस नंबर। It is intimated that the claim for change of shape in the medical category module in the ISPERS has been processed। यानी इनको मेडिकल कैटेगरी जो शेप 1 है वहाँ पर शेप में आपको दिखा रखा था कि शेप 1 है तो ये नो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यस लिखा हुआ था। थ्रो ISPERS पोर्टल ऑन 30 अगस्त में हमने अपडेट कर दिया। हैंस PPO इज नोटिफाइड फॉर द सेम। PPO में इस चीज़ का मेंशन कर चुका है। क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ वार इंजुरी एलिमेंट विल बी प्रोसेस्ड टू PCDA प्रयागराज। अब देखिए जो वार इंजुरी एलिमेंट है वो इनका प्रोसेस्ड होगा PCDA प्रयागराज की तरफ से। तो ये जो PPO है अब 3 सितंबर को जनरेट हुआ है। यहाँ पर देखिए नीचे इनका क्वेश्चन डिटेल्स में देखें तो शेप 1 जो पहले अभी देखिए ओल्ड वैल्यू यस, अब इसको नो कर दिया गया। यानी शेप 1 जो इन्होंने शेप 1 बोला भाई हाँ ये बंदा शेप 1 में रिटायर हुआ तो इनको वार इंजुरी एलिमेंट कैसे मिलेगा। अब इसको जो है यहाँ पर नो कर दिया गया है और अब इनको वार इंजुरी एलिमेंट मिलेगा डिसेबिलिटी एलिमेंट की जगह। यानी 6,535 रुपये की जगह अब यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 13,070 रुपये। और ये अमाउंट देखिए इनका साल 2000 अगर हम बात करें ईयर 2000 से मिलेगा। उस टाइम पर जितना अमाउंट होगा उसके हिसाब से इनको मिलेगा। और फिर उसके बाद OROP 1, 7 CPC, OROP 2 और अभी वर्तमान में OROP 3 आने वाली है। सारा इनको एरियर मिलेगा पिछले 24 साल का। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इनकी पेंशन में 6,535 रुपये की हर महीने वृद्धि हुई है। और देखिए इनके साथ सबसे बड़ी घटना क्या घटी, पिछले 24 साल से ये लड़ रहे थे लेकिन इनको पता नहीं था। 2023 में जाके इनको पता चला, 2024 में जाके इनको पता चला कि देखिए ये हमारा केस है और ये सॉर्ट आउट हो सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि इनकी मैंने ग्रीवेंस 5 बार अपने हाथों से डाली, उसके पीछे की वजह थी कि मुझे पता था कि इनको न्याय मिलना है। कितनी बार मिलेगा, अपील भी करनी पड़ी, लेकिन फाइनली न्याय मिल चुका है। और इस लेटर के माध्यम से क्लियर हो चुका है कि देखिए जो इनका क्लेम था वार इंजरी एलिमेंट का विल बी प्रोसेस्ड टू PCDA प्रयागराज। और ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ सिंह जी के यहाँ पर साइन है जो सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर हैं OIC रिकॉर्ड्स। तो ये थी सारी जानकारी वार इंजुरी एलिमेंट को लेकर। देखिए अगर आपके भी ऐसे केसेस हैं, आपको पता है कि आपको वार इंजुरी एलिमेंट मिलना है लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो देखिए आप भी CP ग्राम पर ग्रीवेंस जरूर डालें। जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।